नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी और आपको 74वीं क्लास है हमारी। और आपको बता दूं 40 में से आपका टारगेट सेट करके चलना है कि 25 प्लस करने हैं आज की क्लास में। और सभी को बता दूं लास्ट में 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मेरे द्वारा तैयार की गई है, वो सभी को मिलेगी फ्री में। कैसे, वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा, इमेज के साथ डिटेल एनालिसिस दी जाएगी। हमारा पहला सवाल है कि थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है जयपुर की, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़, सी ऑप्शन है शाहपुरा, डी ऑप्शन आपका है जोधपुर। सभी को पता ही होगा बेसिकली थेवा कला क्या होती है। बेसिकली बेल्जियम से एक कांच मंगवाया जाता है, हरा कांच, ठीक है। आप देख सकते हो कहां से, बेल्जियम से, ठीक है। बेल्जियम से कांच मंगवाया जाता है, उस पर सोने की यहाँ पर जो नक्काशी की जाती है, सोने की जड़ाई की जाती है, उसको कहते हैं थेवा कला। वो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रतापगढ़ की। और सभी को पता ही होगा कौन सा परिवार, सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न है तीर या तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग से जुड़ा हुआ कथन है? ए ऑप्शन है रणथंबोर से, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़ से, सी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन है आमेर। आपको पता ही होगा बात है यहाँ पर कब की, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर 1301 की, ठीक है। यहाँ पर 1301 को, जब यहाँ पर 11 जुलाई 1301, सभी को पता होगा कि राजस्थान का पहला साका हुआ था, वो हुआ था रणथंबोर के यहाँ पर, सभी को पता ही होगा किले में, जहां पर हमीरदेव चौहान ने क्या किया था, केसरिया किया था। आक्रमणकारी था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो इसके बारे में, ये चौहान वंश से संबंधित है। शासक हमीरदेव चौहान था, नए मुसलमानों को आश्रय दिया था। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बेसिकली किसको आश्रय दिया था, के हबरू, और जल्दी से कमेंट करिए किस किस को, उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में यहाँ पर अलाउद्दीन ने सेना भेजी थी। और यहाँ पर उलुग खां, जल्दी से बताओ क्या मारा गया था, नहीं गया था, जल्दी से बताओ। दामनों आभूषण पहना जाता है, उंगली में, हाथ में, कान में, नाक में। देखो रिवीजन क्लास है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली हमने इतनी तैयारी कर ली है कि हम यहाँ पर 74वीं सीरीज पर आ चुके हैं। इससे पहले जो 73 यहाँ पर जो वीडियो है वो वेरी वेरी मोस्ट है, जाकर देख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर सभी का पता ही होगा कि बेसिकली दामनों यहाँ पर उंगली का आभूषण है। यहाँ पर आपको 2-3 आभूषण याद रखने हैं, जैसे कि आपके रकड़ी हो जाएगा, सिर का आभूषण हो जाएगा, शीश फूल और टिक्की, टिक्की यहाँ पर सिर का है, नथ और यहाँ पर ये नाक की हो जाएगी, हार जो कि गले का, झुमरियो ये भी कान के हो जाएंगे, तिमनियो सबसे इंपॉर्टेंट है गले का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, थोड़ा सा इसका भी देख लो। उंगलियों में पहना जाता है दामना, और कमर में पहने जाने वाले आभूषण सभी को पता ही होगा कंदोरा है, दामना, हाथों की उंगली में तकमा, कंधे पर, और नेवरी एडी पर यानी पैर का आभूषण है। नेक्स्ट आपका है मोटड़ा वेशभूषा का संबंध है, क्या पगड़ी है, चुनरी है, ओढ़नी है, या फिर लहंगा? जल्दी से कमेंट करो। आपको सिर्फ यहाँ पर 5 से 10 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बेसिकली मोटड़ा पगड़ी होती है, क्या है, पगड़ी का प्रकार है। कब पहने जाती है, जल्दी से कमेंट करिए। विवाह के समारोह पर, ठीक है। कब पहनी जाती है, विवाह समारोह पर पहनी जाती है। और यहाँ पर सभी को बताया होगा अलग अलग चमकीले रंगों वाली पगड़ियां भी आती है, जैसे कि मोटड़ा हो जाएगी पारंपरिक पगड़ी है, विवाह के अवसर पर जो आकर्षक डिजाइन है, चमकीले रंग की और जीवंतता दर्शाती है। इसमें भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाने वाला पर्व, ठीक है, गणगौर, ऊब छठे, या फिर गुड़ला, या फिर फूलडोल। आपको बताइएगा ऊब छठ को हल छठ कहते हैं, क्यों कहते हैं कि उस दिन बलराम, श्री राम के भाई थे बलराम, सभी को पता ही होगा कि बेसिकली उनका जो पर्व है वो उसके लिए, और यहाँ पर ये मनाया जाता है कृष्ण पक्ष की यहाँ पर षष्ठी को, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भाद्रपद महीने में, और बलराम जयंती के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऊब छठ, हल छठ, एकदम करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है आंसर, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर थोड़ा सा और बताओ, क्या गुड़ला नृत्य तो नहीं है, सॉरी गुड़ला त्योहार तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम सही है, आप एकदम सही है। ऊब छठ, हल छठ के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देख लो, कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जयंती के रूप में हल छठ के पर्व का भी मनाया जाता है। छठा प्रश्न है
जेता और कूपा किसके सेना नायक थे या फिर सेनापति थे? आपको पता ही होगा। जिन्होंने यहाँ पर एक युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था, सभी को पता ही होगा कि सबसे बड़ा युद्ध था वो था आपका गिरी सुमेल का युद्ध। क्या वो जोधा के यहाँ पर सेना नायक थे, गंगा सिंह के, चंद्रसेन या फिर मालदेव? आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि वो सूरवीर जो यहाँ पर क्या है 1544 को लड़ा था। युद्ध कौन सा, जल्दी से बताओ? गिरी सुमेल का युद्ध। और उसमें यहाँ पर सभी को पता ही होगा कि 80,000 की सेना एक साइड और यहाँ पर मात्र यहाँ पर 10 से 15,000 की छोटी सी टुकड़ी के साथ दो यहाँ पर सेनापति लड़ पड़े थे। आपको पता ही होगा मालदेव के दो सेना नायक थे, वीरों के वीर थे। और यहाँ पर बात करें जेता और कुंपा, मालदेव राठौड़ के प्रमुख सेनापति थे। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ जो कि शेरशाह सूरी की सेना में 80,000 अफगान सेना थे और गिरी सुमेल में जेता कुंपा मात्र छोटी सी अपनी सेना के साथ अफगानों से युद्ध वीरता पूर्वक लड़ते रहे। बाद में यहाँ पर जो शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यहाँ पर छठा प्रश्न है, हवा महल जो बनवाया गया किसके द्वारा? यहाँ पर सवाई जय सिंह के द्वारा, ईश्वरी सिंह के द्वारा, सवाई माधो सिंह या फिर प्रताप सिंह? इनके बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। याद होगा आपको बेसिकली क्या क्या कहते हैं? ऊपर ही ऊपर हवा मंदिर है, सभी को पता ही होगा। नीचे ही नीचे कौन सा है? विचित्र, ठीक है। और याद होगा आपको कि बेसिकली मंदिर भी कहते हैं इनको, जैसे हवा मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, ठीक है। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि ये 1799 में बनाया गया था बेसिकली सवाई प्रताप सिंह। डी ऑप्शन किसका आ रहा है? एकदम सही है। और आपको बताएगा 1799 में लालचंद जो उस्ताद थे ये इसके प्रमुख यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर वास्तुकार थे, ठीक है। अजमेर नगर की स्थापना की गई थी अर्णोराज के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज या फिर पृथ्वीराज तृतीय? देखते हैं किसका आंसर आता है। अजमेर नगर, सभी को पता ही होगा कि बेसिकली नगरों के प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा आपका बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले हम इसका देखेंगे, फिर हम देखेंगे जैसलमेर की स्थापना कब हुई, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि उदयपुर की स्थापना कब हुई, फिर हम देखेंगे भरतपुर की स्थापना और झालावाड़। आपको पता ही होगा बीकानेर की स्थापना 1459 को हुई थी, जैसलमेर की 1155 को हुई थी, उदयपुर की यहाँ पर 1559 को हुई थी, भरतपुर की यहाँ पर 1733 को हुई थी और आपका झालावाड़ को हुई थी यहाँ पर 1838 को, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद कर लेनी है। और आपका यहाँ पर अजमेर नगर की स्थापना अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी को की थी, ठीक है। अजमेर गढ़बीटली चिड़िया 2 पहाड़ी नहीं है, ठीक है। बीटली पहाड़ी पर यहाँ पर क्या बनाया था? गढ़बीटली दुर्ग, जिसका बाद में तारा के नाम पर तारागढ़ पटक दिया था नाम। नवा है कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री स्थित है भैंसलाना में, निम्बाहेड़ा में, गडेपान कोटा में, खेतड़ी झुंझुनू में, ठीक है। यहाँ पर सभी को बताना है निम्बाहेड़ा बेसिकली चित्तौड़ में है और यहाँ पर गडेपान कोटा में है, खेतड़ी झुंझुनू में है। और आपकी यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर, चंबल नदी कहाँ पे निकल रही है? ये खेतड़ी झुंझुनू वाला नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं चंबल फर्टिलाइजर, नाम इसका चंबल है, चंबल नदी वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता होगा कि बेसिकली जो ये है ना कहाँ पे है, जल्दी से कमेंट करो। और इसकी क्षमता कितनी है? 1.5 मिलियन टन, ठीक है, यूरिया उत्पादित करता है बेसिकली। और यहाँ पर कीटनाशक ऐसी दवाइयां बनती हैं। खेतड़ी में एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लो। उत्पादन जो कि कंपनी यूरिया के अलावा कीटनाशक बीज और ये डीएपी बनाती है। फर्टिलाइजर 2800 लीटर और 5000 खुदरा विक्रेता शामिल है इसके अंतर्गत। 1.5 मिलियन टन जो प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 10वां प्रश्न है, बीकानेर के लुणकरणसर को राजस्थान का जो राजकोट क्यों कहा जाता है? क्या यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं पैदा होता है, सबसे अधिक बाजरा, सबसे अधिक मूंगफली पैदा होती है, सबसे अधिक कपास पैदा होता है? आपको पता ही होगा बेसिकली कि एक तो होती है खरीफ की फसलें, थोड़ा फसल देख लेते हैं। यहाँ पर खरीफ की फसल होती है, एक होती है रबी की फसल। तो आपको यहाँ पर एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। जैसे कि ये इसका बात करें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, मोठ, तिल, अरहर, अरंडी, उड़द और चमला चावल, इतना सा याद हो गया ना। बाकी जितनी बची हैं सब खरीफ की यानी रबी की हो जाएगी, जिसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों, मूंग, उड़द और ये छोटी मोटी चीजें आ जाएगी, ठीक है।
सभी को पता ही होगा बेसिकली कि मूंगफली के कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं, गुजरात का राजकोट प्रसिद्ध है मूंगफली के लिए, और अपने राजस्थान का लुणकरणसर बीकानेर की जगह है वो भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल और फोटो देख लो, ये है मूंगफली और लुणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित है, सभी को याद होगा। थोड़ा सा ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। 62 काजरी गीत किस जिले में स्थित है? काजरी संस्था है बेसिकली, गीत नहीं है, संस्था है बेसिकली, ठीक है, जो यहाँ पर केंद्रीय काजरी, ठीक है। जल्दी से बताओ, यहाँ पर सेंट्रल एरिड काजरी, जल्दी से बताओ, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ठीक है। जल्दी से बताओ जेड है बेसिकली, ये जोन है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी हम हिंदी में बात करें तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। एक होता है आफरी, ठीक है, एक है आफरी जो कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। यानी आपको पता ही होगा कि यहाँ पर केंद्रीय शुष्क, और ये है आपका, जल्दी से बताओ, शुष्क वन अनुसंधान, और ये है आपके दोनों के दोनों जोधपुर में स्थित है। और इनकी बात करें, थोड़ा बहुत यहाँ पर बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरू प्रदेश के नाम से, मत्स्य जनपद देंगे, जांगल प्रदेश, या फिर राजपूताना। स्टार लगा दो, मोस्ट है, डबल स्टार लगाओ। तो यहाँ पर बीकानेर को किस नाम से जानते थे? यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए, जांगल प्रदेश बता रहे हैं सभी, तो ठीक है, जांगल प्रदेश एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए बेसिकली उस समय अपने जो राजस्थान में ना, ये 2-4 यहाँ पर पुराने नाम थे, वो भी एक बार देख लो। जैसे कि एक तो जाएगा आपका बेराट, ठीक है, एक आपका ये वाला क्षेत्र मत्स्य जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत आता था। कुरु यहाँ पर हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, या फिर उदयपुर में। स्टार लगाओ। और आपको बता दूं, अभी तक काफी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड वाला बटन है नीचे, एक बार दबा दो, ठीक है। और यहाँ पर शेयर कर दो 5 दोस्तों को, और आपको मिल जाएगी 10,000 प्रश्नों की ई बुक। कब मिलेगी जल्दी से बताओ? जब आपके ग्रीन टिक लगेगा। 10 वीडियो पूरे देखो और आपको मिल जाएगी 5,000 की ई बुक। अगर आप 41 वीडियो देखते हो तो आपको मिलेगी 10,000 की बुक, ठीक है। तो आपको पता ही होगा राज्य अभिलेखागार राजस्थान का वो भी स्थित है कहाँ पे? जयपुर एकदम ए ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है? राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, पब्लिक सर्वे जो यहाँ पर सर्विस है वो आयोग है। जल्दी से बताओ अध्यक्ष सहित अधिकतम कितनी जो सदस्य हैं? यहाँ पर बात करें अनुमत सदस्य संख्या बताओ कि कितने हो सकते हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8 राजस्थान सेवा आयोग, ठीक है, सॉरी लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक यानी पब्लिक सर्वेंट सर्विस, ठीक है, आयोग यानी जल्दी से बताओ सी कमीशन, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य अनुमानित होते हैं? यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो। मैं वो जो यूपीएससी की बारे में बात कर रहा हूँ, यूपीएससी वो भी यहाँ पर इसी से संबंधित है, ठीक है, यानी कि अपने किससे हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं 14वां प्रश्न है। यहाँ पर 8 सदस्य होते हैं जिसमें 7+1, ठीक है, अध्यक्ष भी उसी में सम्मिलित है, 7+1। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है वीर सतसई के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, वाकीदास जी, या फिर चंद्र बरदाई। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, मोस्ट है वीर सतसई जो रचना है वो आपको कल भी बताया था शायद, ठीक है, तो यहाँ पर कल नहीं बताया था, सूर्यमल मिश्रण की है, सभी बता रहे हैं। देखो बेसिकली सूर्यमल मिश्रण जी का संबंध है बूंदी से, ठीक है, किस जिले से है? बूंदी से। बूंदी के राजा थे राम सिंह जी, ठीक है, राम सिंह जी के दरबार में कार्य करते थे। वीर सतसई इनकी रचना है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करना है। जल्दी से बताओ वेली किशन रुक्मणी जो भाषा है वो किस में रचना की गई है, और वो या बताओ किस भाषा या फिर किस क्षेत्र की भाषा है? पूर्वी मारवाड़ी है, उत्तरी मारवाड़ी है, दक्षिणी मारवाड़ी है, या फिर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी? देखते हैं। देखो वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ बेसिकली पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, पहली बात तो ये
पृथ्वीराज राठौड़। अब ये थे बीकानेर के, ठीक है, बीकानेर के थे राय सिंह के भाई, और ये राय सिंह के भाई थे तो इनको जागीर दी थी पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की। अकबर ने गागरोन की जागीर दी, वहां पर रहते हुए इन्होंने इसको यहाँ पर रचना की थी, जिसे 5वां वेद 19वां पुराण दुर्सा अड्डा ने कहा था, बेली किशन रुक्मणी रे, ठीक है। और यहाँ पर ये बात करें किस क्षेत्र की, दक्षिणी मारवाड़ी, एकदम सही आंसर, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का खजुराहो किससे कहा जाता है, दिलवाड़ा मंदिर को, रणछोड़ मंदिर को रणछोड़ राय कहते हैं, किराड़ू मंदिर या फिर बंडदेवरा मंदिर। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो। राजस्थान का खजुराहो वो कहते हैं आपका, किराड़ू नहीं है, सभी किराड़ू बता रहे हैं तो सही है, आप एकदम सही हो, आप किराड़ू के मंदिर को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 18वां क्या कह रहे हैं, राजस्थान जिले का वह स्थान जो कोडामार होली के जो उत्सव है उसके लिए प्रसिद्ध है, पिनाई, अलवर, यहाँ पर किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर। अजमेर जिले की पूछ रहे हैं, पिनाई अजमेर में, सॉरी अजमेर है, अलवर नहीं, वो अलग है अलवर का, ठीक है, अजमेर है, सभी के सभी अजमेर की जगह है। सांबर बेसिकली जयपुर में पड़ता है और कुछ भाग इसका अजमेर में भी है। देखते हैं कोडामार होली अजमेर के पिनाई की प्रसिद्ध है, एकदम सही आंसर है, एक ऑप्शन हो जाएगा। कुछ लोग अलग बताते हैं लेकिन आपको बुक्स पढ़नी है, ना कि कोई गाइड, ठीक है। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों के देवता के रूप में होते हैं, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीरकला जी, हड़बू जी। स्टार लगा दो। लोक देवता देवनारायण जी की देवता ख्याति है, 4 हाथों वाले देवता है, वो है आपके वीरकला जी राठौड़, जिनका जो संबंध है मेड़ता नागौर से थे। और आपको बताइए होगा बेसिकली ये जो अपनी मीराबाई है उन्हीं के भतीजे थे, और यहाँ पर बुआ थी मीराबाई, और यहाँ पर किसके साथ लड़ते हुए, जयमल फत्ता, और सभी को बताइए होगा तीसरे साके में इनकी जो यहाँ पर मृत्यु हुई। फिर इनके साथ एक इनकी पत्नी नहीं कह सकते, कृष्णा, ठीक है, नाम की यहाँ पर इसकी मंगेतर थी, वो भी इनके साथ क्या हुई थी, सती हुई थी, एकदम करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सिकरी में आमंत्रित किया था, सभी को बताइए वो कौन थे, दादू दयाल, लालदास जी, जसनाथ जी और रज्जब जी। देखो मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो थोड़ा देखते हैं कमेंट्स किसका आ रहा है। तो यहाँ पर सभी को पता ही होगा काफी टाइम हो चुका है हमें, तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। दादू दयाल एकदम सही है, सभी को बताइएगा इन्हीं के कहने पर अकबर ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, गेंदड़ नृत्य का मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, होली, विवाह, नवरात्रि और गणगौर। देखो गेंदड़ है शेखावटी का है, कहाँ का है, शेखावटी का है, और आपको बताएगा कि ये किया जाता है विवाह के अवसर पर, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है तार लंगा वाद्य यंत्र है, ठीक है, जल्दी से बताओ, अलगोजा, खड़ताल, डेरू और जंतर, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो लंगा गायकी है ना उसकी भी बात कर रहे हैं, तार लंगा वाद्य यंत्र से, तो यहाँ पर बात करें कि ये है आपका जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रश्न को समझना है। नेक्स्ट आपका है, रानी लक्ष्मीबाई को आर्थिक सहायता देने वाले द्वितीय भामाशाह जिसे 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी, प्रथम फांसी, उनका नाम बताओ। अमरचंद भाटिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर 1857 क्रांति के मंगल पांडे कहलाते हैं, और राजस्थान के मंगल पांडे, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रथम फांसी नहीं दी थी, वो थे आपके अमरचंद भाटिया, नरवर ग्वालियर के, यहाँ पर कपड़ा के व्यापारी थे, जन्म हुआ था बीकानेर से संबंधित थे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जालोर, कोटा, हनुमानगढ़ और झुंझुनू। सबसे न्यून जनसंख्या वाला, न्यून यहाँ पर साक्षरता वाला है, सबसे ज्यादा है कोटा की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा नगरी कहलाती है कोटा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, राजस्थान में लिग्नाइट संसाधन मुख्यतः स्थित है, पलाना, अंगूचा, मेड़ता, पलाना, कपूरडी, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, सोनू, कपूरडी, मेड़ता, पलाना। यहाँ पर आपको आंसर कर देना है, ठीक है, जल्दी से कर दो, और मैं बता दूं डी ऑप्शन कर दो आप तो, ठीक है, कपूरडी में मेड़ता और पलाना। नेक्स्ट आपका है, चोकला, मगरा, पुगल किस पशु की नस्लें हैं, बकरी, भेड़, गाय, बैल, ऊंट। देखते हैं, और बेसिकली चोकला नस्ल सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर भारत की मेरिनो कौन सी कहलाती है, भारत की मेरिनो, ठीक है। मेरिनो भेड़ किससे कहते हैं,
जल्दी से कमेंट करो। मेरिनो भेड़ है, भेड़ की नस्ल है बेसिकली। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है मक्का का राज्य में कुल उत्पादन 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बाराकोटा, बूंदी, झुंझुनू और अजमेर। टोंक। देखते हैं किसका आंसर आता है। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है कि ये जो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मक्का खाना मेवाड़ छोड़कर मत जाना, ऐसा आपको याद रखना है। मेवाड़ छोड़ के मत जाना, यानी कि पूरा पूरा मेवाड़ क्षेत्र आ जाएगा। मक्का खाना मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना। काठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर नदियां जो सुमेलित करनी है, बनास, कालीसिंध नदी, लूणी परवन नदी, जोजड़ी, बाणगंगा, माही, चंबल। तो आपको पता ही होगा काठल की गंगा सभी को पता ही होगा। और कामधेनु हम किसे कहते हैं? चंबल को कहते हैं, या फिर नहीं कहते, चंबल को कहते हैं। काठल की गंगा माही को कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं लूणी, कांकने, पार्वती, जाखम, बाणगंगा, कांतली, गग्गर, साबी, पश्चिम बनास, माही, साबरमती, बनास और चंबल, कालीसिंध। बेसिकली बंगाल की खाड़ी की पूछ रहा है, यानी कि जो भारत है, जैसे कि ये है भारत, ठीक है, ये है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो आपको देखना है कि इस साइड कौन सी जाती है। माही नहीं जा रही तो कट कर दो, गग्गर, अंतःप्रवाह कट कर दो, पार्वती, जाखम, काकने, लूणी नहीं जा रही है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, गुजरात की सीमा खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 500 किलोमीटर, 550, 600, 692। ये खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की, खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू है। ये आपका यहाँ पर बात करें खेड़ ब्रह्मा अपने राजस्थान से है, यानी कि ये पूरा राजस्थान पूछ रहा है, तो ये राजस्थान का है। 550 टोटल पूछे तो 692। यहाँ पर क्या थोड़ा चित्र लगा गए हैं। और ये आपके कंप्यूटर के सवाल आ चुके हैं। एमएसपीएस का पूरा नाम बताओ, जल्दी से बताओ। सॉरी, एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, या फिर स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज बताओ जल्दी से। तो आपका राइट आंसर क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 1 गीगाबाइट किसे के बराबर होता है? क्या 1000 बाइट्स के बराबर, 1000 किलोबाइट, 1000 गीगाबाइट, 1000 बिट्स, 24 बिट्स। तो आपको बताएगा बाइट को हम BY लिखते हैं, ठीक है, BYT। और बात करें किलोबाइट को KB, ठीक है, GB और बिट्स BIT लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या देख रहा है? 1 मेगाबाइट, 1 MB के जो है, 1 MB किसके बराबर होती है? तो MB से नीचे कौन सा होता है? 1024 KB के बराबर। किलोबाइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन को और बता रहे हैं, एकदम सही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 33वां है MS वर्ड 2010 में वर्तनी और व्याकरण की जांच प्रक्रिया करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है? F7, 5, 9 और F7, ठीक है, शिफ्ट प्लस F7। यहाँ पर सभी को बताना है कि यहाँ पर MS 2010 की बात करें तो आपका F7 से होगा, एकदम सही है। वर्तनी और व्याकरण की जांच 7 से। 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 12 और 16। तो आपको बताएगा कि 1 बिट्स, यहाँ पर बात करें कितने, 1 बाइट है वो किससे बनेगा? बिट से। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका अवांछनीय जो जंक ईमेल है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? इनबॉक्स, भेजे गए आइटम, स्पैम या फोल्डर। देखो अवांछनीय यानी कि जो स्पैम कॉल्स सुना होगा, स्पैम मैसेज होते हैं ये, जो कि आपके जीमेल में स्पैम अपने आप उस लिस्ट में डाल दिया जाता है, स्पैम जो भी मैसेज होते हैं। बेकिंग सोडा निम्न में से कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। 37वां है पीतल किसकी मिश्रित धातु से है? तांबा और टिन का, तांबा जिंक का, जिंक और टिन का, तांबा और एल्यूमिनियम का। यहाँ पर सभी को पता ही होगा बेसिकली। तो आपका राइट आंसर क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए बी ऑप्शन है, तांबा और जिंक का यहाँ पर मिश्रण है, यहाँ पर पीतल। नेक्स्ट आपका है निम्न में से सहायक पाचन अंग कौन सा है? अग्नाशय, पित्ताशय, आमाशय, पित्ताशय, जीवा, अग्नाशय, जीवा, अग्नाशय, पित्ताशय, जीवा।
तो आपको बता दो फिर से, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो। आपको जैसे ही आपने 10 वीडियो देखे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, पूरे देखने हैं, पूरा का पूरा जब तक नहीं देखोगे ग्रीन टिक नहीं मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख ली है, मुझे लिंक दो। क्या दो? लिंक दो। आपको एक लिंक दी जाएगी जिस पर क्लिक करते ही डाउनलोड हो जाएगी। ना आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करने हैं, ना कोई टेलीग्राम पर यहाँ पर मैसेज करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट है इसमें टैप करना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो, और 10 पर कमेंट कर दो जिससे पता चले कि आपने पूरा देखा है। ठीक है, यहाँ पर पता तो वैसे भी चल जाएगा, ग्रीन टिक आएगा। ठीक है, आप मैसेज मत करो, भले ही ग्रीन टिक आते ही दे दूंगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर गुणसूत्र संख्या और परिवर्तन में उन्नत विकार है, सही बताना है कि यहाँ पर त्रिगुणसूत्रता 13 और यहाँ पर त्रिगुणसूत्रता 18, त्रिगुणसूत्रता 21। तो यहाँ पर बात करें कि जो इसको मिलान है ना वो आपका हो जाएगा, जैसे कि पहला हो जाएगा दूसरे में। ठीक है, ये दूसरे मिल रहा है तो यहाँ पर ये सही है, ये मैंने पहले ही जमा दिए, इसको अलग अलग करना था। ठीक है, विपरीत लक्षणों के संकेत चीनी जोड़े को क्या कहते हैं? एलिल, एप चीनी प्रारूप एकल संक्रमण। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसको कहते हैं एलिल। तो पहले फिर से बता दूं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, जैसे ग्रीन टिक मिलेगा कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। अगर आपके ग्रीन टिक लग रहा होगा तो आपको लिंक दे दी जाएगी, वरना आपको 10 वीडियो पूरे देखने हैं। अगर आप 74 हैं तो इससे 73 क्लास देखते हैं तो आपको 10,000 प्रश्नों की मेरे द्वारा तैयार बुक मिलेगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।